मैं डॉक्टर रजत गुप्ता बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ बोन कैंसर क्लिनिक पंचकुला में। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर बोन कैंसर होता क्या है, क्या हड्डियों में भी कैंसर होता है। किसी भी प्रकार की हड्डी में रसौली जो है वो एक कैंसर हो सकती है। इसमें एक तरह के बॉडी के हड्डी के कुछ सेल्स बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लग जाते हैं और वो एक तरह की गांठ बना देते हैं जो कि धीरे धीरे हड्डी को कमज़ोर कर सकती है। तो अगला सवाल उठता है कि आखिर हड्डी के कैंसर का हमें पता कैसे चलता है। हड्डी के कैंसर का सबसे प्रमुख लक्षण होता है दर्द, जो कि समय के साथ बढ़ रहा होता है और शुरू में तो वो दर्द की दवाइयों से थोड़ा बहुत आराम आता है, लेकिन समय के साथ दर्द की दवाई भी उसमें काम करना बंद कर देती है। अगर वो हड्डी पैर की या टांग की या जांघ की हो तो मरीज़ को चलने में भी दिक्कत आ सकती है, चलने में लचक आ सकती है या चलने में लंगड़ापन भी आ सकता है। लेकिन अगर वही हड्डी बाजू की या कंधे की हो तो हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत आ सकती है। दर्द के अलावा मरीज़ को उस जगह पे सूजन भी हो सकती है जो कि समय के साथ बढ़ रही होती है। और बहुत बार हमने देखा है कि मरीज़ अपने इन लक्षणों को कई बार इग्नोर कर देता है या उस पर इतना ध्यान नज़रअंदाज करता है और वो हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और फिर वो हड्डी बिना किसी चोट के या फिर मामूली चोट जैसे कि साइकिल से गिरना, गेंद का लगना या एक सीढ़ी से ही स्लिप हो जाना, उतने से ही वो हड्डी टूट जाती है। और इस तरह के हड्डी टूटने को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। अगला सवाल उठता है कि आखिर हड्डी के कैंसर का इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं, किस तरह डिटेक्ट होता है। तो सबसे पहले जब भी मरीज़ इन तरह के लक्षणों के साथ हमारे पास आता है जिसमें कोई दर्द हो रहा हो जो कि बढ़ता जा रहा है, साथ में सूजन है, बिना किसी चोट के सूजन है, तो उसका सबसे पहले हमें एक एक्सरे करवाना होता है जिसमें हमें पता चलता है कि हड्डी कितनी खाई हुई है, कितना उसमें कहीं फ्रैक्चर होने का रिस्क तो नहीं है, वो हड्डी कौन से हिस्से से खाई हुई है, क्या वो जोड़ के पास से खाई है या अपने मिड शाफ्ट एरिया से खाई है। और एक्सरे होने के बाद उसमें हमें एक एमआरआई करवाना होता है जिसमें कि हमें पता चलता है कि आसपास की मांसपेशियों की क्या हालत है, हड्डी जो के कैंसर ने कई मांसपेशियों को खाया तो नहीं हुआ है या फिर उसके आसपास जो खून की नसें हैं या नर्व्स हैं उस पर क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब होने के बाद हमें आइडिया लगता है कि वो किस प्रकार का कैंसर या किस प्रकार की रसौली हो सकती है। जब हमें ये लक्षण लगते हैं कि मरीज़ को कैंसर या रसौली हो सकता है तो उसको देखने के लिए हमें एक बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी में एक टुकड़ा हड्डी का लिया जाता है जिसको आगे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। आज की इस आधुनिक तकनीकों से हम वो बायोप्सी एक सुई से भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुई से की गई बायोप्सी एक अन्य टेस्ट FNAC उससे बिल्कुल अलग होती है। FNAC भी एक सुई से किया जाने वाला टेस्ट है, लेकिन हड्डी के कैंसर में FNAC का कोई योगदान नहीं होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एक बार हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये हड्डी का कैंसर है, फिर हमारा अगला पड़ाव होता है ये जानने के लिए कि क्या वो कैंसर कहीं फैला हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर वो हड्डी का कैंसर कहीं फैला है तो हमारा इलाज उसमें बदल सकता है। तो उसके लिए हमें या तो एक PET CT स्कैन करवाना होता है या फिर एक बोन स्कैन और एक CT चेस्ट, क्योंकि ये कैंसर हड्डी के या तो हड्डी में जाते हैं या फिर फेफड़े में जाते हैं मोस्ट कॉमनली। तो एक बार हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मरीज़ को हड्डी का कैंसर है और वो कितना फैला है या नहीं फैला है, फिर अगला सवाल आता है कि आखिर इसका इलाज क्या है। हड्डी के कैंसर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का कैंसर है और वो हमें उसकी बायोप्सी से पता चलता है। उदाहरण के तौर पर अगर वो कॉन्ड्रोसार्कोमा नामक कैंसर है तो उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन किया जाता है, उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं होता। और ऐसे ही एक और अन्य कैंसर है जिसे हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं, जिसमें कि मरीज़ को पहले लगभग 2-2.5 महीने कीमोथेरेपी दिया जाता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है और फिर से लगभग 4 साइकिल कीमोथेरेपी और दिया जाता है। और इसके अलावा एक तीसरा कॉमन कैंसर है जिसे हम ईविंग सार्कोमा कहते हैं। ईविंग सार्कोमा में पहले 3 महीने की कीमोथेरेपी लगती है, उसके बाद ऑपरेशन या रेडिएशन थेरेपी या दोनों दिया जाता है और उसके बाद मरीज़ को आगे फिर लगभग 8 से 10 महीने का कीमोथेरेपी लेना होता है। इसके अलावा कई कैंसर इस तरह के भी होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर हड्डी में चला गया या गदूद का कैंसर हड्डी में चला गया, इसे हम सेकेंडरी बोन कैंसर्स कहते हैं। तो इस तरह के जो कैंसर फैल के हड्डी में चले जाते हैं उसमें हमारा मेन एम मरीज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ देना होता है और मरीज़ को जो उसके हड्डी के कैंसर के लक्षणों से बचाना होता है, जैसे कि दर्द होना या हड्डी टूट ना जाए उससे बचाना होता है।
तो अगला सवाल उठता है कि जब अगर किसी को हड्डी का कैंसर है तो क्या वो ठीक हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो कि प्राइमरी बोन कैंसर के साथ आते हैं, प्राइमरी बोन कैंसर मतलब कि जो हड्डी से ही निकल के आया हो, जैसे कि इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा इत्यादि, अगर वो कैंसर कहीं शरीर में फैला हुआ नहीं है तो लगभग 70 से 80% मरीज बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि वो एक सही जगह पर सही समय पर अपना इलाज कराएं और कैंसर फैला हुआ नहीं है। लेकिन अगर कैंसर ऑलरेडी फैल चुका है तो हमें अब आज की इस तकनीकों से हम काफ़ी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मरीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव किया जाए। और अगर कैंसर कहीं फैल गया है, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर कहीं फैल गया है हड्डी में, या फिर गदूद का कैंसर फैल गया है, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं या ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल मरीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाए। फिर एक और कॉमन सवाल आता है कि आखिर हड्डी का कैंसर होता क्यों है। आज की साइंस की इतनी आधुनिक आगे बढ़ने के बावजूद हमें आज तक इसके कुछ कारणों का पता नहीं चल पाया है कि क्यों कुछ मरीज़ों में हड्डी का कैंसर होता है। हाँ, कुछ मरीज़ों जिनको रेडिएशन लगा हो या फिर इनको कोई हड्डी में कोई पस वस पड़ गया हो, जो जिसे हम क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, उन पेशेंट्स में हड्डी का कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इसका कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिर अगला सवाल उठता है कि क्या हम इसको हड्डी से कैंसर से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि हड्डी का कैंसर हुआ किन कारणों से है तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि हम उसको बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो बस हमें यही है, अगर किसी मरीज़ को इस तरह के लक्षण आए जिसको कि सूजन हो, दर्द हो, बिना किसी चोट के दर्द हो और सूजन जो कि समय के साथ बढ़ रही हो, तो हमें तुरंत हड्डी के डॉक्टर या हड्डी के कैंसर के डॉक्टर, जिसे हम ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए ताकि हम इस तरह की बीमारी को जल्दी से जल्दी पता लगा सकें और जड़ से मिटाने के लिए काम कर पाएँ। अगला सवाल आता है कि अगर हमें इस तरह के लक्षण हैं, हमें हड्डी के कैंसर के बारे में बताया गया है या हमें हड्डी के कैंसर का शक है, तो हम किससे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। तो आप बोन कैंसर क्लिनिक पंचकुला में संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.cureboncancer, जिसे CUREBONECANCER curebonecancer.com पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप हमें 9930372264 पर भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें healthfinder.in से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।